Hello students, today the topic is different communication services, different communication services available on the internet. Okay, you know that one of the most important features of the internet is communication. Okay, the communication is a lot easier and quicker on the internet. Okay, the entire world is able to communicate with each other using the internet. One of the most popular use of the internet these days is a communication or communication services. There are various communication services like video conferencing, e-learning, video conferencing, that is a communication services. E-learning, e-banking, chatting, okay, e-shopping, etc. These are the communication services available on the internet. In these services you connect to the different user, okay, and you communicate, you share, you interact, and you share data, text, file, pictures, audios and video using these technique in the internet. It is a powerful communication tool and is also a worldwide network of information resource. Okay, so one by one हम देखते हैं कि इन सब टेक्निकल्स में ये सारी सर्विसेज में हम किस तरीके से इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट आपका है, जैसे हम पहला सबसे पहले देखते हैं चैटिंग. ओके, चैटिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि चैट कर रहे हैं. व्हाट इज़ अ चैट या व्हाट इज़ अ चैटिंग? ये चैटिंग है क्या? कम्युनिकेशन. जब कम्युनिकेशन करते हैं किसी दो यूज़र के बीच वाया कंप्यूटर, ठीक है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है चैटिंग. यू कैन से दैट चैट इज़ अ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूज़र यूजिंग अ कंप्यूटर. ओके, you can enter text by typing on the keyboard and enter the text will appear on the other user monitor. आपने अपने कीबोर्ड से कुछ वर्ड जैसे हेलो टाइप किया तो दूसरे के सिस्टम पे वो क्या होगा, वो हेलो वर्ड दिखाई देगा. ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है. जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप चैटिंग करते हो, मैसेज करते हो, मैसेज तो मैसेज ये क्या है, चैटिंग ही एक तरीके से है. इसमें आपने अपने मैसेज टाइप किया, एंटर किया, तो वो दूसरे के स्क्रीन पर वो मैसेज आपका दिखाई दिया. तो उसी तरीके से चैटिंग में भी होता है. चैटिंग में एक रियल टाइम कम्युनिकेशन, दैट मीन्स आप उसी टाइम पे कनेक्टिविटी कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन से. ओके, दैट इज़ अ चैटिंग. ओके, टाइप्स ऑफ चैटिंग आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैटिंग है, टाइप्स ऑफ चैट्स हैं. ठीक है, चैटिंग, द प्रोसेस ऑफ चैट इज नोन एज चैटिंग. ओके, अब टाइप्स ऑफ चैटिंग में आपका पहला आता है जैसे इंस्टेंट चैटिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग. ओके, सेकेंड है आपका ICQ, इसी को कहते हैं ICU. ओके, थर्ड है आपका IRC दैट इज अ इंटरनेट रिले चैट. ओके, अब फर्स्ट देखते हैं हम इंस्टेंट मैसेज. इंस्टेंट मैसेज क्या है? इंस्टेंट मैसेज नाम से ही पता चल रहा होगा, इंस्टेंट, तुरंत मैसेजिंग हो रही है. ठीक है, तो इस मैसेजिंग में, इस इंस्टेंट चैटिंग मैसेज जो है, ये टाइप्स ऑफ चैट जो है इंस्टेंट मैसेजिंग का, इसमें होता क्या है, ए कम्युनिकेशन सर्विसेज ओवर द इंटरनेट विच अलाउ एन इंस्टेंट ट्रांसमिशन of text based message. The sender to receiver is known as instant messaging. इसमें क्या है, टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, दैट मीन्स आपका टेक्स्ट बेस्ड मैसेज जाता है, ट्रांसफ़र होगा. इसमें आपका टेक्स्ट बेस्ड मैसेज रहता है. ठीक है, इसमें किसी भी ऑडियो वीडियो ये नहीं रहती. इंस्टेंट मैसेज, आपने टेक्स्ट टाइप किया, कोई भी वर्ड टाइप किया, वर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर करोगे तो वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है.
ठीक है, जो आप सेंडर हो और वो रिसीवर तक आपका टेक्स्ट मैसेज पहुंच जाएगा। दैट इज़ आपने जैसे टाइप किया, एंटर किया, तुरंत आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच गया। दैट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग ऑल्सो ऑफर टेक्स्ट बेस्ड टू-वे मैसेज एक्सचेंज इन रियल टाइम। सेंडर एंड रिसीवर, when you are sending a message, that you are sender, when or other person receive a message, that is a receiver, when other person send you message, it is a sender and this is a receiver। जब ये मैसेज करेगा तो ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा, जब ये मैसेज करेगा तो ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा। तो टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। टेक्स्ट बेस्ड मैसेज सेंड कर रहे हैं, लेकिन कैसा, टू वे कम्युनिकेशन। आप एक दूसरा भी एक मैसेज कर सकता है। ओके, It takes place between the known user, whereas the online chat takes place between unknown user। देखिए, जो ऑनलाइन चैट होता है, ऑनलाइन चैट टेक प्लेस बिटवीन अननोन यूज़र एज वेल है। इसमें नोन यूज़र एंड अननोन यूज़र बोथ आप चैटिंग कर सकते हो। देखिए, जब चैटिंग होती है तो चैट रूम हमारा होता है, वो चैट रूम में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो व्हाट्सएप आप क्या है, नोन यूज़र है। दैट मीन्स आप उन सभी पर्सन्स को जानते हो। लेकिन जब चैटिंग करते हैं तो चैटिंग करते टाइम हमारे पास अननोन यूज़र भी होते हैं। तो चैट रूम के अंदर जितने भी पर्सन्स होंगे, ये एक चैट रूम होता है, चैट रूम के अंदर नंबर ऑफ़ पर्सन जो भी उस समय चैटिंग कर रहे होंगे उनका डिस्प्ले देगा। ठीक है, अब जिस भी यूज़र से आपको चैटिंग करनी है उस यूज़र को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे चैटिंग करिए। तो इसमें आप चैटिंग करते टाइम अननोन यूज़र भी यूज़ हो रहे हैं, अननोन यूज़र की भी सही भी चैटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और चैटिंग करते टाइम हम अपना जो भी, अगर आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, इमोटिकॉन्स देना है, फीलिंग शो करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। ओके, और चैट रूम को भी मैनेज कर सकते हैं। चैट रूम आपका एक तरीके से जैसे ये आपका उस टाइम पे जैसे 10 लोग उस चैट के अंदर है, चैटिंग कर रहे हैं, तो वो 10 लोग जो हैं वो चैट रूम के अंदर डिस्प्ले होंगे, उनकी आईडी डिस्प्ले होगी। ठीक है, कि ये चैटिंग कर रहे हैं। आप उसमें से जिस भी पर्सन के साथ आपको चैटिंग है, वो चैटिंग आप उस पर्सन को सेलेक्ट कर लोगे। चैट रूम के अंदर जाकर ही पर्सन सेलेक्ट करके तभी हम चैटिंग करते हैं, तब उस पर्टिकुलर पर्सन से आप चैटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से आपका एक इंस्टेंट मैसेज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक यूज़ होता है हाइक मैसेंजर। हाइक मैसेंजर का भी नाम सुना होगा। एक हमारा ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग है। आपका टेक्स्ट आपने लिखा, तुरंत आपका मैसेज पहुंच जाएगा, ऑनलाइन मैसेजिंग है। ठीक है, एक है आपका हाइक मैसेंजर। हाइक मैसेंजर क्या होता है, ये जो हाइक मैसेंजर है ये आपका ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। जैसे चैटिंग में हम हमेशा ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन हाइक मैसेंजर के थ्रू आप ऑफलाइन चैटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो बैलेंस होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि 100 मीटर के रेंज में ही आपके फ्रेंड से चैटिंग हो सकेगी। ठीक है, 100 मीटर की रेंज होनी चाहिए। ओके, तो इट अलाउ चैटिंग एंड शेयरिंग फाइल इवन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन एंड ज़ीरो बैलेंस। ओके, और ये चैट मैसेंजर कहाँ बना है, मेड इन इंडिया। ये चैट मैसेंजर आपका मैसेंजर आपका मेड इन इंडिया मैसेंजर है, और ये विद इन 100 मीटर की रेंज में आपकी चैटिंग होती है, जो हाइक मैसेंजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ICQ। ICQ क्या है, देखिए, ICQ is an extremely useful communication program that allow you to message, that means chat, send files, send URL and more to anyone else with ICQ. It is a free program that can easily be downloaded from the internet. After downloading a ICQ, a unique ICQ number is assigned to a यूज़र। ठीक है, आप ICQ को जब भी अगर ICQ यूज़ करना है तो ICQ एक फ्री डाउनलोडर है, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड जब करोगे, ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक ICQ नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ICQ नंबर आपको दिया जाएगा, यूज़र को असाइन किया जाएगा। और इस ICQ नंबर जो है, 2 और मोर पीपल यूजिंग ICQ कैन हैव द सेम यूनिक नंबर। 2 या 2 से अधिक लोग भी इस ICQ नंबर को यूज़ कर सकते हैं और उनका सेम निक नेम होना चाहिए, बट नो 2 पीपल कैन हैव द सेम ICQ नंबर। ठीक है, जो ICQ नंबर है, ठीक है, ICQ नंबर जो है वो आपका, फिर से एक बार समझा देती हूँ। ICQ क्या है, आपका एक
यूज़फुल कम्युनिकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम मैसेजिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, URL सेंड कर सकते हैं, और भी जो चीज़ें आपको करनी वो सारी चीज़ें आप ICQ के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ICQ आपका ये फ्री प्रोग्राम है जिसको आप इंटरनेट के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तब ये एक प्रोवाइड करता है यूनिक ICQ नंबर, यूनिक ICQ नंबर। और एक चीज़ और, आपका जो ICQ नंबर होगा वो एक से ज़्यादा जितने भी यूज़र होगा सबका यूनिक ICQ नंबर होगा। दैट मीन्स ICQ नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। लेकिन निक नेम, अगर इसी में निक नेम भी मांगता है तो निक नेम सेम हो सकता है। जैसे अगर आपने नाम डाला नाम डाला आपने रोहित, ठीक है, तो आपका निकनेम किसी एक पर्सन का नाम हुआ 121 ICQ नंबर है, दूसरे पर्सन का नंबर 1222 है, ठीक है, लेकिन दोनों का नाम क्या है, रोहित ही है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कभी भी ICQ नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और if you want to let someone contact you by ICQ, give them both your ICQ hash and your nickname। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप उसको दे सकते हो क्या, ICQ हैश एंड निकनेम, वो निकनेम। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ICQ नंबर और निकनेम। ठीक है, और ICQ डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, ICQ अगर डाउनलोड करना है तो www.icq.com पे क्लिक ब्राउज़र पे लिखेंगे एड्रेस बार में और क्लिक करेंगे तो आपका ICQ डाउनलोडर आ जाएगा। उसी ICQ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका ICQ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम पे। जब इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको वो एक ICQ यूनिक नंबर देगा और आप अपना जो भी आपका निकनेम है वो एंटर करेंगे। तो इसके बाद आपकी का ICQ इंस्टॉल हो गया। अब आपको चैटिंग करनी है तो आप ICQ नंबर आप किसी अपने फ्रेंड को दे दीजिए और उससे फिर इंटरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ ICQ। इट इज़ ऑल्सो है चैटिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट। अब इंटरनेट रिले चैट क्या, जिसको कहते हैं IRC, ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो है यूज फॉर चैटिंग। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट इज़ अ सिस्टम फॉर चैटिंग दैट इन्वॉल्व्स ए सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन एंड क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर। ये क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स जब आप इस पर देखिए, क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम, आप सिंपल उसी चीज़ को कि ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। ठीक है, अब इसमें फॉलो क्या करेगा, ये क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर को फॉलो करता है। इसमें होगा क्या, IRC enables people to connect anywhere on the internet and join in live discussion। लाइव डिस्कशन के लिए यूज़ हो रहा है। और IRC में कोई लिमिटेशन नहीं है कि दो पर्सन ही इसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं। आप एक साथ नंबर्स ऑफ पीपल से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स IRC इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। IRC क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर एंड सेंड एंड रिसीव मैसेज टू एंड फ्रॉम IRC सर्वर। ये आप जिस पे काम कर रहे हो वो आपका IRC क्लाइंट है। ठीक है, और जिसको मैसेज सेंड कर रहे हो दैट इज़ अ IRC सर्वर। तो आप जब मैसेज सेंड करोगे तो आपने क्लाइंट साइड से मैसेज सेंड किया और जब वो पहुंचेगा जिसके पास रिसीवर की तरीके तो वो IRC सर्वर के थ्रू जाएगा। ठीक है, और वन कैन डाउनलोड IRC क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द वेबसाइट सच एज, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे IRC क्लाइंट को, किसके थ्रू, टॉक सिटी। ठीक है, या फिर ये आता है आपका ये आपका, हाँ, डाउनलोड करने के लिए टॉक सिटी या फिर IRC नेटवर्क, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से जाके IRC क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो IRC आपका क्या है, इंटरनेट रिले चैट है। ये आपका एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के साथ भी इंटरेक्ट होने के लिए अलाउ करता है। इसके साथ साथ ये क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर पे
वर्क करता है, उसके सेट ऑफ रूल्स पे वर्क करता है। जब आप सेंड करते हो मैसेज तो आपका जो सिस्टम है, आप जिससे मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपका IRC क्लाइंट कहलाएगा, और जब जहाँ पर मैसेज सेंड हो रहा है वो आपका IRC सर्वर कहलाएगा। ठीक है, IRC क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए टॉक्सिटी या फिर IRC नेटवर्क के थ्रू आप इसको अंडरनेट सर्वर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, दैट इज़ अ IRC इंटरनेट रिले चैट। और एक चीज़ और, इंटरनेट सर्वर इज IRC server is turned in responsible for making sure that all messages are broadcast to anyone participating in a discussion. That means आप इसको जितने भी आपके उससे जुड़े हुए हैं, जितने भी, जैसे आपने अगर IRC क्लाइंट के थ्रू मैसेज सेंड किया तो मैसेज सेंड किया, एक साथ मैसेज आप 5 लोगों को सेंड कर रहे हो तो 5 लोगों के पास ये IRC सर्वर के थ्रू वो आपका डेटा रिसीव हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जाकर रिसीव हो जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट मैनर पे भी आपका डेटा सेंड कर देता है। अब एक चीज़ और कि हमको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में चैट मैसेंजर के थ्रू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डूज नॉट। ओके, डू नॉट्स, डूज एंड डू नॉट्स। पहला डूज, क्या करना चाहिए, प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए वेल बिहेव्ड मैनर। ठीक है, अपने आप को वेल बिहेव्ड मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। डू नॉट्स, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट पोस्ट इनएप्रोप्रिएट स्टेटस और पिक्चर। ओके, नेक्स्ट डूज, क्या करना चाहिए, कनेक्ट विथ स्टूडेंट इन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम। डूज, डू नॉट्स, क्या, डू नॉट लेट पीपल फील निगेटिव अबाउट देमसेल्फ। ओके, फिर डूज में गैदर डिफरेंट ओपिनियन ऑन थिंग्स लाइक सर्वे, डिफरेंट ओपिनियन आप ले सकते हो। ओके, डू नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड हैकिंग प्रोफाइल एंड पोस्टिंग दैट। ओके, स्टेट योर ओपिनियन इन ऑर्डर टू हेल्प समवन, ये करना चाहिए, स्टेट योर ओपिनियन इन ऑर्डर टू हेल्प समवन, ओपिनियन देना चाहिए। डू नॉट, क्या नहीं करना, नेवर कमेंट निगेटिव स्ट्रेट अवे, कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। फिर और क्या है, डेवलप न्यू एंड रिटेन ओल्ड कम्युनिकेशन। ओके, और डू नॉट्स में क्या, अवॉइड साइबर बुलिंग अवॉइड करनी चाहिए। फिर डूज में क्या, यूज़ द बेनिफिट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट टू डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स इंक्लूड कैरियर एंड कॉलेज प्लानिंग। ओके, डू नॉट्स में, डू नॉट मेक योर प्रोफाइल पब्लिक एज पीपुल कैन गेट प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका डूज एंड डू नॉट। Okay class, thank you.